गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ेंगे न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स में इसके पहले हम लोग फर्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़े थे न्यूट्रिएंट्स के बारे में। आज हम लोग देखेंगे कि हम लोग जो भोजन लेते हैं उसमें कितने प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं। तो हम जो भोजन लेते हैं उसमें मुख्य रूप से 5 पोषक तत्व पाए जाते हैं। फर्स्ट आपको कार्बोहाइड्रेट्स जो है कि किससे किससे मिलकर बनते हैं। ये कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के मिलने से बनते हैं। कार्बोहाइड्रेट जो आपका कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के मिलने से बनते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, एक सरल कार्बोहाइड्रेट्स, दूसरा जटिल कार्बोहाइड्रेट्स। आइए हम लोग देखते हैं सरल कार्बोहाइड्रेट्स किसे बोलते हैं। सरल कार्बोहाइड्रेट जो है ग्लूकोज, फ्रक्टोज तथा लैक्टोज को ही हम लोग क्या बोलते हैं, सरल कार्बोहाइड्रेट्स। ग्लूकोज जो हम लोग भोजन लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स जो हमें मिलता है, कार्बोहाइड्रेट जो है टूट कर किस में बदल जाता है, ग्लूकोज में। और ग्लूकोज जो है कि चेंज हो जाता है आपको ग्लाइकोजन में। और ग्लाइकोजन जो है भोजन के रूप में स्टोर होता है एनिमल्स में, ठीक है। जंतुओं में जो है कि भोजन किस रूप में स्टोर होता है, तो ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर होता है। फ्रक्टोज जो है कि फलों में जो मीठापन होता है आपके फ्रक्टोज की वजह से होता है। फ्रक्टोज फलों में जो मीठापन होता है किसकी वजह से होता है, फ्रक्टोज की वजह से होता है। और दूध में का जो मीठापन होता है लैक्टोज की वजह से होता है, ठीक है। तो इससे आपका एक क्वेश्चन बनता है कि सबसे मीठी शर्करा कौन सी होती है। सबसे मीठी शर्करा आपका जो है फ्रक्टोज होता है, ठीक है। सबसे मीठी शर्करा कौन सा होता है, फ्रक्टोज होता है। फ्रक्टोज किस में पाया जाता है, फलों में पाया जाता है। लैक्टोज आपका किस में पाया जाता है, दूध में। तो दूध में जो मीठापन होता है किसकी वजह से होता है, लैक्टोज की वजह से होता है। सेकेंड जो आपका है जटिल कार्बोहाइड्रेट। जटिल कार्बोहाइड्रेट्स में आपका जो है कि मंड, स्टार्च, जिसे हम लोग बोलते हैं स्टार्च, चावल, आलू, मक्का, साबुदाना आदि ये जो है जटिल कार्बोहाइड्रेट्स के एग्जाम्पल हैं। सेकेंड हम लोग देखते हैं फैट्स यानी कि वसा। वसा का निर्माण किन तत्वों से मिलने से होता है, तो फर्स्ट जो है कि वसा का निर्माण भी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के मिलने से होता है। सेम जो तत्व जो है कि कार्बोहाइड्रेट्स में पाए जाते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, वही तत्व जो है कि वसा में भी होते हैं। तो वसा का निर्माण भी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से होता है, ठीक। वसा हमें पशुओं से और वनस्पतियों से दोनों से प्राप्त होती है। तो ये जो है कि वसा के स्रोत हम लोग देखते हैं पशुओं में किससे प्राप्त होता है, तो मक्खन, पनीर, दूध तथा घी से हमें वसा प्राप्त होता है। वनस्पति में नारियल, बादाम, मूंगफली, सरसों, तिलहन आदि में जो है कि वसा प्राप्त होता है। जो है कि हमें कार्बोहाइड्रेट और वसा दोनों से हमें ऊर्जा मिलता है, एनर्जी हमें दोनों से मिलती है। लेकिन हम जो इनसे जो वर्क करते हैं, हमारे जो है हम जिसकी वजह से हम वर्क करते हैं, हम जो कार्य करते हैं, कार्य करने के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है, हम किससे प्राप्त करते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट से, ठीक है। और वसा जो है कि जब हम लोग व्रत रहते हैं, फास्ट होते हैं, तो हम लोग जो है कि भोजन नहीं ग्रहण कर पाते हैं, तो हमारे अंदर जो है कि वसा जो इकट्ठा होता है, जो स्टोर हुआ रहता है, तब हम जो व्रत रहते हैं तो इससे जो प्राप्त ऊर्जा होता है व्रत के समय, ये ऊर्जा हम लोग हमारी बॉडी क्या करती है, यूज में लाती है, ठीक। और हम लोग जो डेली वर्क करते हैं उसके लिए जो तुरंत हमें जो एनर्जी की आवश्यकता होती है वो किससे मिलता है, कार्बोहाइड्रेट से। कार्बोहाइड्रेट चेंज किस में होगा, ग्लूकोज में। और ग्लूकोज किस में चेंज होता है, आपके ग्लाइकोजन में। तो हमारे बॉडी में जो फूड, जो हमारा जो भोजन जो स्टोर होता है किस रूप में स्टोर होता है, तो ग्लाइकोजन के रूप में ही स्टोर होता है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं प्रोटीन। प्रोटीन जो है कि किससे मिलकर, किन किन तत्वों से मिलकर बनता है, तो प्रोटीन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन व नाइट्रोजन प्रोटीन के निर्माण में भाग लेते हैं। प्रोटीन जो है कि हमारे शरीर में टूट फूट में मरम्मत करता है। प्रोटीन का एक अणु कई अमीनो अम्ल से मिलकर बना होता है, ठीक है। प्रोटीन का मुख्य कार्य ये होता है कि हमारे बॉडी में जो कोशिका ऊतक में जो टूट फूट हो जाती है उसकी मरम्मत करने का कार्य कौन करता है, प्रोटीन करता है। प्रोटीन का एक अणु कई अमीनो अम्ल से मिलकर बनता है, ठीक है। प्रोटीन्स के स्रोत हम देखते हैं। जंतुओं में मांस, मछली, दूध, अंडा तथा पनीर से हमें प्रोटीन प्राप्त होता है। वनस्पतियों में दाल, गेहूँ, मूंगफली, बादाम से हमें क्या मिलता है, प्रोटीन मिलता है। सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में मिलता है, तो मूंगफली में। सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में मिलता है, तो मूंगफली में मिलता है। विटामिन्स किसे कहते हैं, तो हम लोग देखते हैं। विटामिन्स जो है कि ये जटिल कार्बनिक पदार्थ है। विटामिन्स एक प्रकार का जटिल कार्बनिक पदार्थ है जो शरीर में प्रतिरक्षा प्रदान करता है। इनकी कमी से अपूर्णता रोग होते हैं।
ठीक है। तो विटामिन जो है कि एक जटिल कार्बनिक पदार्थ है जो हमारे शरीर को क्या करता है, प्रतिरक्षा प्रदान करता है। इसकी कमी से हमारे बॉडी में जो है विभिन्न प्रकार के क्या हो जाते हैं, बीमारियां हो जाती हैं। तो ये जो है कि हमें प्रतिरक्षा प्रदान करता है। विटामिन 2 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट आपका जो है कि जल में घुलनशील विटामिन। जल में घुलनशील विटामिन 2 होते हैं, बी एंड सी। वसा में घुलनशील विटामिन जो है कि एडेक, यानी कि ADEK। ठीक। तो जल में घुलनशील विटामिन कितने होते हैं, बी एंड सी, और वसा में घुलनशील विटामिन कितने होते हैं, तो एडेक, ADEK। ये क्या है, इससे आपके क्वेश्चन बनते हैं। फिफ्थ आपका जो है क्या है, जल तथा खनिज लवण। जल शरीर के सभी जैविक क्रियाओं में भाग लेता है। यह शरीर के ताप नियंत्रण तथा पदार्थों के स्थानांतरण में सहायता करता है। जल एवं खनिज। जल का मुख्य कार्य ये होता है कि हमारे बॉडी की जितनी भी क्रियाएं होती हैं, जितनी भी जैविक क्रियाएं हमारे बॉडी के अंदर होती है, उसमें मुख्य रूप से भाग लेता है। ठीक है। और हमारे बॉडी के तापमान को नियंत्रित करने का कार्य करता है।